वो नहीं, भगवान की कसम, मेरे तड़ावा वाले हनुमान जी की कसम, ये 11 करोड़ रुपए मेरे आए। और मेरी पहले की दिनचर्या ऐसी थी कि हमारे बड़े भैया रिक्शा चलाते थे, कि ये घटना होनी थी प्रभु की मर्जी से। मुझे लेना था और मुझे करोड़पति बनना था। ये तो पहला, मतलब जिंदगी का पहला और आखिरी काम है मेरा। इसके बाद में मेरी कोई लॉटरी के ऊपर विश्वास नहीं जाएगा। 2 दिन में मैंने मेरी पूरी जिंदगी जी ली थी। 11 करोड़ रुपए आपने इनाम जीते, इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मेरा भगवान पे विश्वास था, सबसे मेन कारण है मेरा भगवान पे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, 1,01,101% बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अगर मेरे पास चेक नहीं है, बैंक ने मुझे चेक नहीं दिया, अगर आज ही वो चेक दे देते तो मैं इन दोनों दोनों बेटियों को आज ही चेक भर के दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिंस यादव। मेरे साथ हैं आज एक करोड़पति अमित जी। इससे पहले ये सब्जी की दुकान लगाते थे। वो कहावत सुनी है ना कि देने वाला देता है छप्पर फाड़ के। कुछ ऐसा ही वाक्य हमारे अमित जी के साथ हुआ है। तो आज हम इनसे इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष किया और एक कैसे एक करोड़पति बने। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो आप अपनी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मतलब 11 करोड़ जीतने से पहले आपकी कैसी दिनचर्या थी? नमस्कार जी, मैं अमित सेरा, गाँव मेरा कोटपुतली। मैं मेरी लाइफ के लिए बताने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की बहुत ज़्यादा असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लॉटरी से कुछ दिया। और मेरी पहले की दिनचर्या ऐसी थी कि हमारे बड़े भैया रिक्शा चलाते थे, जो रिक्शा चला के 100, 200, 150 जो भी कमाते थे, एक टाइम का आटा आता था, खा लेते थे। सुबह की उम्मीद, शाम को खा ली तो सुबह की उम्मीद नहीं थी, और सुबह खा ली तो शाम की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद में बड़े भैया एक्सपायर हो गए थे हमारे 2011 के अंदर। मैं रेडी लगाता था, अपने आलू प्याज टमाटर सब्जी जो भी बेचता था वो अपने घर में लाता था। मेरी 3 फैमिली है, मेरे 2 बड़े भैया ख़त्म हो चुके हैं। अब आप नॉर्मली सोच सकते हो कि 500 रुपये के अंदर 3 फैमिली के 13 मेंबरों का काम चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैं तड़ाव वाले हनुमान जी के जाता और उनके आगे हाथ जोड़कर हमेशा रोता था, प्रभु बहुत परेशान हूँ, या तो मुझे उठा लें या मेरी गरीबी को उठा ले, दोनों में से एक काम कर दे। मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्रभु ने मुझे तो उठाया नहीं, मगर मेरी गरीबी को ज़रूर उठा दिया। आपकी। तो अब जीत के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो? 11 करोड़ रुपए आपने इनाम जीते, इसके बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं आपको मतलब अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी खुशी इतनी है कि मुझे मतलब आगे मेरे बच्चों की भविष्य के लिए, मेरे बेटे, दोनों 2 बेटे हैं मेरे। वो हमेशा जब मैं रात को दुकान बंद करके, रेडी बंद करके घर पे आता था और हमारी मिसेज़ को कहता था, मैडम मेरे आज 500 रुपये बचे हैं, इसमें आप एडजस्ट कर लेना। तो जब हम खाना खा के लेटते थे तो मेरे दोनों बेटे बोलते थे, पापा जी मैं IAS बनूंगा, और एक कहता था मैं IAS बनूँ। तो मैं तैयारी के लिए आपको मैं हमारी मैडम दोनों मतलब विचार करते थे कि कैसे क्या करना पड़ेगा। मैडम कोई बात नहीं, देखेंगे, मरने से पहले साड़ी एक किडनी बेच दूंगा, बच्चों को तो तैयारी करवाएंगे, कुछ ना कुछ परमात्मा करेगा, कुछ ना कुछ अपने लिए भगवान करेगा। तो मेरा भगवान पे विश्वास था, सबसे मेन कारण है मेरा भगवान पे विश्वास रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पंजाब जाके लॉटरी खरीदने का विचार कैसे आया? मेरा दोस्त मुकेश सैन, जो हमारे यहाँ कोटपुतली गांव के अंदर एक छोटी सी बाल काटने की दुकान कर रखी है, तो मैं उसको हमेशा एक बात कहता था, यार मुकेश जी तेरे ताऊ जी पंजाब रहते हैं, फैमिली आदि पंजाब रहती है, यार घुमा ला भाई। पंजाबियों का खाना, पंजाबियों का रहना, पंजाबियों का मतलब हर काम बढ़िया था पंजाब का। तो मेरे मतलब काफ़ी साल से, बचपन से एक शौक था कि मैं पंजाब तो देखूं। कहीं नहीं गया आज तक, कोई तीर्थ स्थान नहीं घूमा, कोई जगह पे नहीं गया, क्यों पॉकेट में अलाउ नहीं था। जेब कहते हैं ना कि लक्ष्मी होती है, जब तो आदमी कहीं घूमे और नहीं होगी तो 500 रुपये कमाता हूँ, परिवार का पेट भर लेता, वो काफ़ी। क्यों ना खुदा ना खास्ता मुकेश जी ने कहा कि ला यार तेरे को ताऊ जी से मिला लाऊंगा, उनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी तबीयत खराब है, उनसे मिला लाता हूँ तेरे को, और तेरे को घुमा भी लाता हूँ। हम लोग चले गए वहाँ घूमने के पर्पज़ से। रास्ते में बठिंडा चाय पीने के लिए रुके, अकस्मात ये तो प्रभु की देन थी कि वहाँ पंजाब रुकने के लिए चाय पी। तो चाय पी जब मुकेश जी ने कहा, यार ये तो रतन लॉटरी एजेंसी है, इससे मैंने 2-3 बार टिकट मंगाई, अमित खाली नहीं गई, तू यार तेरे बालाजी के पीछे बेवजह ही पड़ा रहता है, ले तेरे तकदीर पजोक। यार हम भाई मुकेश जेब में तो रुपया ही नहीं है, तू लेकर आया है कहाँ? कहते कोई बात नहीं, 1000 रुपये मैं दे रहा हूँ, ले ले तू। मैंने मेरे हाथ से ली, और उसी समय पता नहीं क्या पल था, क्या समय था, कैसी सरस्वती माता मेरी जगह पे विराजमान हुई। मैंने मुकेश को कहा, भाई ये 11 करोड़ रुपए मेरे हैं,
मुकेश उसी का टाइम बोल दिया था उसी आपने टाइम कि फाइनली हो गया था आ मेरा। गया कि भाई हाँ, हाँ दिल क्योंकि से ये इच्छा थी आपकी। इच्छा निकली, अब मैं थी नहीं, निकल गई मेरे तो मुंह से कि ये 11 करोड़ मेरे मुकेश हंसने लग गया, भाई 10-5 में काम चला ले यार। मगर नहीं, भगवान की कसम, मेरे तड़ावा वाले हनुमान जी की कसम, ये 11 करोड़ रुपए मेरे आएंगे और इसमें से 1 करोड़ रुपए तेरी बेटी होगी, दोनों बेटी के 50-50 लाख रुपए दूंगा। आपने पहले जवाब हाँ उसी समय मैंने फाइनली टिकट लेकर, मैंने और उन टिकटों के नंबर भी नहीं देखे थे मैंने, तो उनको फोल्डिंग करके जेब में रख ली और ताऊ जी से मिलके 2 दिन रुके वहाँ पे और 2 दिन रुक के मिल के आ गया। पंजाबियों के हिसाब किताब देखा, बड़ा प्यारा लगा, बड़ा गजब, बहुत मज़ा आया मेरे को उस 2 दिन में मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी जी ली थी। आप हर साल लॉटरी लगाते थे कि या पहली बार ही आपने ये लॉटरी लगाई है? सर मैं ये जुआ नाम की चीज़ तो देखो जानता ही नहीं हूँ कि लॉटरी वगैरह क्या होती है। ये तो एक अकस्मात था मेरे साथ कि ये घटना होनी थी प्रभु की मर्जी से, मुझे लेना था और मुझे करोड़पति बनना था। ये तो पहला मतलब ज़िंदगी का पहला और आखिरी काम है मेरा, इसके बाद में मेरी कोई लॉटरी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। ये तो एक अकस्मात होना था मेरे साथ। अच्छा, आपके दोस्त ने ये 1000 रुपए भी आपको दिए, तो आपकी नज़र में दोस्त की परिभाषा क्या है? मतलब आप कैसे उस चीज़ों को देखते हो? मैं उनको त्रेता युग का भगवान कृष्ण मानता हूँ कि मैं त्रेता युग का सुदामा हूँ और वो मेरे लिए कान्हा है कि इस सुदामा की गरीबी उस कान्हा ने मेट दी, उस सुदामा की गरीबी उस कान्हा ने मेटी थी तो इसकी इस कान्हा ने मेट दी। तो मैं उनको भगवान कृष्ण के रूप में देखना चाहता हूँ और सभी को कहता हूँ कि दोस्ती बड़ी नसीबों से मिलती है, दोस्ती को हमेशा संजो के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको पूरे 11 करोड़ रुपए मिल चुके हैं या फिर आपको कितने मिलने वाले हैं? सर मेरे को उन्होंने कहा है कि 30% टैक्स कटेगा आपका, जो तो लाइफ कब टाइम तक के मिलेंगे लिए, आपको? लाइफ टाइम के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और उन्होंने 3 से 4 महीने का प्रोसीजिंग बताया है कि भाई 3 से 4 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे वो। अच्छा, जब आपको ये पता लगा कि मैं ये 11 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ, तो आपको कैसे तो वो पता लगा और वो पल कैसा था आपको, मतलब कैसा आप महसूस करे उस टाइम? मैं नॉर्मली अपने खाट पे सो रहा था और खाट पे सोता हुआ मैंने मुकेश जी के पास फ़ोन किया, टीवी देख रहा था, मुकेश जी को फ़ोन किया, करीब 9:45 या 10 का टाइम हो रहा होगा। मुझे यार भाई मुकेश देखना यार, मेरे 11 करोड़ रुपए रोड पे कहाँ से आ रहे हैं, कितनी पीछे रह गए। मजाक कर रहे थे हाँ एक मतलब विश्वास से मजाक किया था, रियल में दिल में मेरे विश्वास था नहीं, पक्का मतलब श्योरली 1,01,001% मेरे विश्वास था कि ये 11 करोड़ मेरे आएंगे, क्योंकि दिल की जो दिल से कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा एक चीज़ होती। तो मुकेश जी ने कहा कि यार वो लॉटरी की फ़ोटो भेज मेरे पास, मैंने लॉटरी की फ़ोटो भेजी, इन्होंने देखकर बस उस समय कहा भाई भाई आ गए आ गए आ गए। मतलब उस समय तो मुकेश जी के चेहरे की बोली इतनी गजब हो गई थी कि आ गए। मैंने हमारी मिसेज हमारी बर्तन धो रही थी, मैंने बोला मैडम बर्तनों को छोड़ दो प्लीज़ आ जाओ, अब तो अपन नए बर्तन खरीद के नए मकान में रहने लग जाएंगे, अपन इतना सक्षम हो गए। आई हमारी मैडम ने हार्ट को हाथ लगाया और बड़ी तसल्ली से वहाँ बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान तूने हमारी सुन ली। तो इस हालत ऐसी में थे गरीबी हम, से निकलना बहुत बड़ी बहुत बात होती मतलब है। क्या बताऊँ आपको कि रियल में मेरे दोनों भैया ख़त्म हो गए, पापा जी ख़त्म हो गए, मम्मी ख़त्म हो गई, सिस्टर ख़त्म हो गई, कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ मेरी 2 भाभी, उनके बच्चे और मेरे बच्चे, बस इतनी सी फैमिली है। क्योंकि आज मेरे पापा जी और मम्मी मेरे पास होती तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वाभिमान होता उनके कि मेरे बेटे की तकदीर भी बहुत अच्छी है कि यहाँ की मेरे बच्चे ने। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपके दोस्त ने तो दोस्ती उन्होंने 1000 रुपए दे के आप उन्होंने निभाई, तो आप भी निभा रहे हो, ये बातें सुनने में आ रही है कि 50-50 लाख रुपए आप उनकी बेटियों को देने वाले हो, तो ये जी बात जी बिल्कुल सही है? बिल्कुल बिल्कुल 1,01,101% बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अगर मेरे पास चेक नहीं है, बैंक ने मुझे चेक नहीं दिया, अगर आज ही वो चेक दे देते हैं तो मैं इन दोनों बेटियों को आज ही चेक भर के दे दूंगा। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि आप जो ये पैसे मिलने वाले हैं आपको, इन पैसों के बाद में आप कौन सा ऐसा सपना पूरा करने वाले हो और क्या कुछ करने वाले हो? साहब सपना मेरे पास, मैं सपने देखना तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि सपने आने ही बंद हो गए थे। तो लक्ष्मी का सपना तो मतलब जमाना हो गया मुझे देखे हुए कि हमें पैसे का सब, क्यों रात को अगर सपने आ गए सुबह वो टूट जाते हैं तो दिल दुखी होता है, तो मैंने सपने देखने बंद कर दिए थे। हमारी धर्मपत्नी जी का एक सपना है कि मेरे को एक प्लॉट लेके एक मकान बना कर दे दो। पहले तो सबसे सर्वप्रथम उनका ये सपना पूरा करूँगा। दूसरा, मेरे बच्चों की जो एजुकेशन, जो उनकी IPS IAS बनने की इच्छा है वो पूरी करूँगा। और मेरी भाभी की जो बेटियां हैं और जो बेटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, रेडी भी लगाते हैं, हमारे साथ साथ लगाते हैं, चाचा भतीजा, तो उन बच्चों को भी पढ़ाऊँगा और उनकी एजुकेशन भी की तैयारी करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है
कि आप ये आगे सब्जी बेचने का काम कंटिन्यू रखोगे या फिर इसको आप होल्ड करोगे? नहीं सर, मैं 25 साल हो गए मुझे ये काम करते, इसे मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। लोग कहते हैं टाटा सोमू लेके आएगा, स्कॉर्पियो लाएगा, मेरे पास है, स्कॉर्पियो है, मेरी रेडी है 4 पहिए की, 4 पहिए उसके आते हैं, 4 पहिए मेरी रेडी के। अब आप करोड़पति होने के बाद हाँ, में सब्जी सब लगाने का काम मेरे continue मकान रखोगे के अंदर भी स्कॉर्पियो की जगह, थार की जगह और भी गाड़ियाँ आती होंगी कोई, उनकी बजाय मेरी रेडी खड़ी मिलेगी मेरे पास। लोग कहते हैं कि इंसान के बाद पैसा आने के बाद में इंसान बदल जाता है, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल दिल के एक सच्चे इंसान हो। आप बोल रहे हो कि पैसा आने के बाद में मैं कंटिन्यू अपनी रेडी लगाना का काम करूंगा, तो ये आप इतनी सादगी कैसे आपकी? नहीं सर, अभी भी मैं आपके पास आया हूँ और पहुँचा हूँ, कुछ समय टाइम बाद में पहुँचा हूँ। मैं मेरी रेडी के ऊपर दूसरे लड़के को खड़ा करके आया हूँ, भाई तू संभाल थोड़ी सी देर, मेरे घर पे कोई गेस्ट आए हैं। मैं उससे अभी भी फ़िलहाल प्रेजेंट में भी, मैं आज मेरी लॉटरी 31 तारीख को निकली थी, आज 11 तारीख होगी, मैं मेरी रेडी लगा रहा था, लगा रहा हूँ अभी भी फ़िलहाल। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भगवान का आप इसमें कितना आशीर्वाद मानते हो और भगवान को मतलब कितने आप तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हो? मैंने बचपन से, जब मैं रियल में 8-10 साल का हो गया था और मैंने होश संभाला था मेरा, तो मैं प्रभु को इस हद तक मानने लगा था कि मुझे पता है कि ड्रिंक के अंदर मेरे पापा जी चले गए, ड्रिंक में मेरे भैया चले गए, तो मैंने ये कहा था, हे बालाजी बाबा, तेरे को मैं इष्ट बनाता हूँ, दारू, मीट, अंडे, चूरी, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी मेरी लाइफ में ना, और जिस दिन मेरी लाइफ में दारू आ जाए उस दिन मेरा आखिरी दिन हो। इस हद तक मानता हूँ मैं भगवान को, इस हद तक मानता हूँ कि इस कलयुग में भगवान है तो ये सृष्टि है, भगवान है तो भाईचारा है, भगवान है तो आपसी रिश्ते हैं। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लॉटरी लगाने का क्या प्रोसेस है, आप एकदम खुल के हमें बताओ। दर्शक देखना चाहते हैं कि लॉटरी कैसे लगती है और ये कैसा इसका प्रोसेस है सब। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, लॉटरी पे विश्वास मत रखना, मत रखना, मत रखना। क्योंकि सबसे पहले सुबह की दिनचर्या करो, अपने माँ बाप को पूजो, उनके धो खाओ, फिर प्रभु का नाम ले और अपनी परिश्रम और मेहनत पे और किस्मत पे विश्वास रखो। अगर भगवान को देना है ना तो कहीं ना कहीं से देगा, जरूरी नहीं है लॉटरी, जुआ, नशा, कोई भी चीज़ का हो, इन सभी से आप दूर रहो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे बार बार निवेदन है, विनती कर रहा हूँ आपसे कि राजाओं के रजवाड़े गए, बड़े बड़े करोड़पति रोड़पति बन गए इस दारू, मीट, अंडे और जुए के चक्कर में। इनके चक्कर में मत पड़ना, लॉटरी के चक्कर में मत पड़ना। मैं इस चीज़ का आपको देखो सॉरी चाहता हूँ, कैसे लगती है, क्या लगती है, इस चीज़ का मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरा कोई भी परिवार, इस हिंदुस्तान का कोई भी परिवार बर्बाद हो। मैं फिर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो, भगवान का नाम लो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और जो किस्मत में मिलना है वो अपना कोई नहीं खोसेगा, वो मिलकर रहेगा अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। अब वीडियो एंड करने से पहले आप उन लाखों लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, आप एक बार हमारे दर्शकों को? मैं सभी भाई बहन, माँ बाप और अपने छोटे बच्चों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ कि कभी भी गलत रास्ते पे मत चलना, कभी किसी नशे के आदी मत होना, कभी अपने माँ बाप की बेइज्जती मत करना, बड़ों को हमेशा सम्मान देना, माँ बाप के पैरों को छू के चलना और भगवान पे विश्वास रखना, और गलत रास्ते पे मत जाना। अपनी मेहनत और परिश्रम के ऊपर विश्वास रखना। जब परमात्मा देना चाहेगा तो कहते हैं कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, संभाला नहीं जाता, जैसे मेरे से संभाला नहीं जा रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा।